नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है खबर दोपहर का। उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद विवादों में है, जहां एक पक्ष का दावा है कि इस जगह पर पहले श्री हरिहर मंदिर हुआ करता था, तो वहीं दूसरे पक्ष का मानना है कि ये उनकी ऐतिहासिक मस्जिद है। मामले में तूल पकड़ना तब शुरू किया जब सर्वे की एक टीम मस्जिद के अंदर पहुंची और विवादित जगहों की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की। विवाद के बाद सोशल मीडिया पर लगातार इसको लेकर पोस्ट किए जा रहे हैं। इसी क्रम में एक पोस्ट जुमे की नमाज यानी आज के दिन लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में इकट्ठा करने के लिए भी की गई थी। जैसे ही इसकी भनक प्रशासन को लगी, पुलिस प्रशासन तुरंत हाई अलर्ट मोड पर आ गया। जुमे की नमाज से पहले जिले में डीएम और एसपी ने आरआरएफ और पीएसी के जवानों के साथ संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया। खबरों के मुताबिक याचिका दायर करने वाले वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि संभल में श्री हरिहर मंदिर हमारी आस्था का केंद्र है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर कल्कि अवतार होना है। वर्ष 1529 में बाबर ने मंदिर को तोड़कर उसे मस्जिद में बदलने की कोशिश की थी, इसलिए हमने याचिका लगाई है। सर्वे के बाद सच्चाई सामने आ जाएगी। तो वहीं दूसरी तरफ संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क का कहना है कि सर्वे में कुछ नहीं मिला है। ये मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद ही रहेगी। हमारी मस्जिद ऐतिहासिक है और बहुत पुरानी है। 1991 में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिया था कि 1947 से जो भी धार्मिक स्थल जिस स्थिति में है वो अपने स्थान पर ही रहेंगे। उसके बाद भी सर्वे याचिका डालकर माहौल खराब किया जा रहा है। फिलहाल के लिए कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 29 नवंबर तय कर दी है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट किसके पक्ष में और क्या फैसला लेता है। वर्शिप एक्ट के तहत 1991 के अंदर ये आदेश दिया गया था कि जो भी धार्मिक स्थल चाहे 1947 से जिस जगह भी हैं स्थित, वो अपनी जगह पे कायम रहेंगे। उनके अंदर कोई किसी प्रकार की छेड़खानी या कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग इस प्रदेश और देश में ऐसे हैं जो देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं और हम उनके खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि इस देश का कोई माहौल ख़राब है। हम चाहते हैं कि सब लोग मिलकर के रहें और देश की तरक्की के लिए आगे कदम उठाएं। लेकिन जो बाहर के लोगों ने आकर के यहाँ पर एक रिट दायर करी और उसमें सर्वे का वो किया और न्यायालय ने आदेश भी दिया। लेकिन इसके बावजूद हमें आपत्ति इस बात की थी कि कोर्ट ने 7 दिन का वो दिया था, जबकि दूसरे उसको हमें नोटिस दे करके। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हिंदू महासभा अखिल भारतीय के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, संभल की शाही मस्जिद को लेकर जो मामला है वो दिन ब दिन गर्माता जा रहा है, क्या कहना है इसके बारे में? क्योंकि मुस्लिम पक्ष का तो साफ ये कहना है कि वो सदियों से उन्हीं की मस्जिद है और उसे हटाना नहीं चाहिए। देखिए, ये जो पूरा प्रकरण है, इससे पहले कई आपके यहाँ चर्चाओं में मैंने बताया, मैं अयोध्या का, मथुरा का, काशी का, लक्ष्मण टीले का, ताजमहल का, कुतुब मीनार का लगातार इसकी पक्षकारिता करता चला रहा हूँ। तो यहाँ पर भी वही मामला है। जो आतंककारी बाबर आया था, जो लुटेरा था, इस देश को लूटने आया था, इस धर्म को लूटने आया था, उसके नाम की एक मजार जहां से वो आया वहां आज तक नहीं है। लेकिन दिल्ली में उसके नाम की सड़क आज भी मौजूद है। जब तक ये पुराने पापों को मिटाया नहीं जाएगा, कलंकित नामों को नहीं मिटाया जाएगा, तब तक इस देश में इस तरीके की कुकृत्य होते रहेंगे। किस प्रकार से बाबर औरंगजेब के कालखंड में यहाँ पर हमारे मंदिरों को तोड़ा गया, उनको लूटा गया, और कलंकित इतिहास में जन्मी कांग्रेस, जिसने हमारे इस देश में 3 शिक्षा मंत्री शुरुआती दौर में आजादी के बाद दिए। और उन्होंने क्या कहा उस दौर में कि आप बाइबिल पढ़ाइए, कुरान पढ़ाइए, आप गुरुवाणी पढ़ाइए, लेकिन गीता और रामायण ना पढ़ाइए।
ऐसे पाप को लेकर के आगे बढ़ने वाली कांग्रेस वर्शिप एक्ट लागू करती है और उसमें हथकड़ी लगाती है हिंदुओं के अधिकारों पे। वो कहती है कि आपके मंदिर तोड़े जाएंगे और आप उसको मांगने के लिए अदालत भी नहीं जा सकते। लेकिन ऐसा काला कानून लाए ये लोग। शिशिर जी, इस पे अभी जो है मुस्लिम पक्ष की तरफ से ही बयान आया है, अभी किसी कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं आया है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि जब 1947 में कोर्ट ने ये साफ तौर पे कह दिया था कि धार्मिक जगहें जो जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी, तो उसके बाद सर्वे कराना ये कहां तक सही है? देखिए, इस देश में दूसरे पाकिस्तान की या कहिए तीसरे पाकिस्तान की मांग फिर से उठी। संभल से, यहीं से जो मेरा हरिहर मंदिर है जिसको इन्होंने जामा मस्जिद तथाकथित बना दिया। जी शिशिर जी, आपको आवाज आ रही? जी हेलो जी बताइए। मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से जमीनें खाली पड़ी थी तो मस्जिदें ये थोड़ा दूर बना सकते थे, लेकिन ये हमको अपमानित करने के लिए इन्होंने जो जिस प्रकार का षड्यंत्र रचा उसको आप अगर देखेगी तो उसी कारण ये मंदिरों से सटा कर इन्होंने जो है सारे मस्जिदें बनाई। चाहते कोई चर्च नहीं बगल में मिलेगा, कोई गुरुद्वारा नहीं मिलेगा, आखिर क्यों मस्जिदें क्यों मिलती हैं? दुनिया में जहाँ जहाँ खुदाई होती है वहाँ हमारे मंदिरों के निशान मिलते हैं। तो ये हमारी संस्कृति पे हमला करना चाहते हैं। एक और नया प्रकरण कल संभल में देखने को मिला। वहाँ समाजवादी पार्टी के नेता फिरोज खान वो कहते हैं कल जुम्मा है, जुम्मे पे हमको मुस्लिम पुलिस वहाँ लगाई जाए। अब देखिए, मुस्लिम पुलिस चाहिए, मुस्लिम कांस्टेबल चाहिए, मुस्लिम दरोगा चाहिए, मुस्लिम सेना चाहिए, मुस्लिम पत्रकार चाहिए। तो ये एक फिर से जिन्ना की आत्मा यहाँ प्रकट हुई, ये समाजवादियों की कोख से। समाजवादी के नेता फिरोज खान कह रहे हैं मुस्लिम पुलिस लगाइए। जी शिशिर जी, आज वहाँ पे जुमे की नमाज थी जिसको लेके अफवाह उड़ाई गई थी कि मुस्लिम लोगों को वहाँ पे इकट्ठा होने के लिए कहा गया है, तो उसको लेकर भारी पुलिस फोर्स और पैरा मिलिट्री फोर्स भी वहाँ पे लगाई गई थी। क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, आज तक आप देखिए कोई रामायण मेला हो, कहीं गीता का मेला हो, कहीं रामचरितमानस का पाठ होता है, वहाँ पुलिस की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन ये जब जुम्मा आता है तो इसको अगर हम शुद्ध भाषा में कहते हो पापी जुम्मा, ये जुम्मे पे जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ निकलते तो वहाँ लेकर के गुम्मा चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं, सेना पे पथराव करते हैं, गोली चलाते हैं। करौली में आप देखिए क्या हुआ, वहाँ से धार्मिक यात्रा की मस्जिद, पवित्र मस्जिद को भी ये बदनाम करते हैं चंद मुसलमान। जो इस देश में कलाम साहब जैसे मुसलमानों को, वीर अब्दुल हमीद साहब जैसे लोगों को, पूरे देश का सनातन समाज बहुसंख्यक उनका सम्मान करता है। लेकिन चंद मुसलमान इस तरीके के कुकृत्य पाप करके ये हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ के जो इन्होंने मस्जिदें बनाई है, तो अब सनातन जाग रहा है और अपने अधिकार, अपने मंदिर, अपनी जो सनातन संस्कृति को वापस मांगने के लिए तैयार है। और दूसरी चीज, मैं लगातार इस बात को कहता हूँ, हम अयोध्या के बाद मथुरा लेंगे, काशी लेंगे, टीले वाली मस्जिद देंगे, अपना लजपत टीला जो होता था कहते, ताजमहल जो हमारा मंदिर है, महादेव मंदिर है, और तो और छोड़िए हम मक्के भी पहुंचेंगे, वो भी हमारा मक्का है, मक्का भी मक्केश्वर है। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हम लेंगे, लेकिन कहीं उपद्रव नहीं, कहीं प्रसाद नहीं, हम कानून सम्मत तरीके से संविधान के दायरे में रहते हैं, ये सब अदालती सबूतों के आधार पे लेंगे। जी शिशिर जी, और इसमें किसी भी मुसलमान भाई को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी शिशिर जी, आप लोग का अगला कदम इसके बाद क्या होगा? क्योंकि मुस्लिम पक्ष का तो साफ तौर पे कहना है कि वो हमारी मस्जिद है और हमेशा मस्जिद ही रहेगी। देखिए, एक पाप इन्होंने जो किया था वो आज ये भुगतान भुगत रहे हैं। इन्होंने जब हमारे मंदिरों को तोड़ा और उसकी मस्जिदें तामीर की, तो उस मस्जिद को तामीर करने के बाद कोई बाबर नामा लिए चला आ रहा है, कोई अकबर नामा लिए चला आ रहा है, जो नामा लेकर अपने आए उसमें हिंदुओं को बेइज्जत करने के लिए लिख के आए कि हमने, देखो गर्व से कहते हैं हमने ये मंदिर तोड़ा। तो आज वही काला पाप का चिट्ठा इनका खुल के सामने आ रहा है, वही सब सबूत बनते जा रहे हैं। अगर धर्म क्या होता है आप सोचिए, धर्म ये होता है कि हम दिन भर की दिनचर्या को काम करने के बाद अपनी आत्मा को शांति देने के लिए अपने ईश्वर को, अल्लाह को, अपनी गुरु ग्रंथ साहिब को सम्मान दें। लेकिन ये क्या करते हैं, ये जाते हैं अपनी आत्मिक शांति के लिए मस्जिद, वहां से गुम्मा लेके बाहर आते हैं। तो ये कौन सी संस्कृति हमें समझ ही नहीं आता है, ये कौन सा पंथ है?
ठीक है शिशिर दुनिया जी। शांति मांग रही है और ये जहां जहां वाला हो रहे हैं, देखिए फिलिस्तीन में मार खा रहे हैं, ये इजराइल में मार खा रहे हैं, ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान, कहाँ पर शांति से? ठीक ये है शिशिर हिंदुस्तानी जी, में थोड़ी जा, 29 वहां तो तारीख भाजपा को असल वाले है नहीं वहां पर। जी 29 तारीख को कोर्ट याचिका पे सुनवाई करेगा, उसके बाद क्या लगता है फैसला अगर हिंदू पक्ष में नहीं आता है तो उसके बाद अगला कदम क्या रहेगा? अरे अब बहुत से ऑप्शन है, हम आगे अदालत में चलेंगे। अब आज शफीकुर रहमान बर्क जी क्या कह रहे थे, आपने सुनाई जी कि वहां मस्जिद थी, है और रहेगी। जी अरे ये देश तुम्हारे कथन से नहीं चलता है, तुम संविधान की कसम खा के आए और यहाँ पर सांसद हो, और यहाँ पर मैं कह रहा हूँ मंदिर था, मंदिर है और मंदिर रहेगा, और सदियों तक, जब तक सनातन है दुनिया में तब तक है, और तब तक लड़ेंगे। और सुनो, भूलो नहीं हमारे इतिहास को, हमने किसी की धरती पे हमला नहीं किया, लेकिन हमने कभी भी शांति के पाठ के लिए भी प्रार्थना नहीं की है। हमारे देवी देवता जो हैं, एक हाथ में ग्रंथ तो एक में उनके भी हाथ में तलवार रही है, और ये तलवारबाजी इस्लाम वालों ने हमी से सीखी है। जी बिल्कुल शिशिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो संभल शाही मस्जिद का मामला दिन ब दिन गर्माता जा रहा है, जिसे लेकर आज जुमे की नमाज के दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स लगाई गई और पुलिस फोर्स के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात की गई ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी की घटना सामने आए।